ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बखमुत की जंग के बीच खबर है कि पुतिन ने अपनी सेना को डोनेस्क के अवदीवका शहर पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। बखमुत शहर भी यूक्रेन के डोनेस्क में ही है और वहां बीते 7 महीनों से लड़ाई चल रही है। रूस की सेना वहां तेजी से आगे बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसे बखमुत में उलझा देखकर पुतिन ने दक्षिण में अवदीवका शहर पर हमला बोलने का आदेश दे दिया है। यानी बखमुत अभी मुट्ठी में आया भी नहीं और पुतिन ने अवदीवका शहर पर अपनी नजरें गड़ा दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि डोनेस्क प्रांत के बखमुत शहर को बर्बाद करने के बाद वहां का अवदीवका शहर अब पुतिन का नया टारगेट है और डर जताया कि डोनेस्क का अवदीवका शहर जल्द दूसरा बखमुत बन सकता है। बखमुत का रूस ने क्या हश्र किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन के एक इशारे पर बीते 7 महीने से रूस के सैनिकों ने बखमुत में जान की बाजी लगाई हुई है। बखमुत को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को भी वहां झोंका हुआ है और यूक्रेन का कहना है कि पुतिन का प्लान डोनेस्क के अवदीवका का हाल भी बखमुत जैसा करने का है। इसलिए रूस की सेना ने अवदीवका को घेरना भी शुरू कर दिया है। अभी अवदीवका यूक्रेन के ही पास है, लेकिन उसकी सेना ने आशंका जताई कि जल्द अवदीवका में बखमुत पार्ट 2 देखने को मिल सकता है, क्योंकि अवदीवका पर रूस बेहिसाब मिसाइलें गिरा रहा है, गोले बरसा रहा है। अवदीवका बखमुत से करीब 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, पर बखमुत तो पुतिन का निशाना अब बना है। अवदीवका शहर तब से पुतिन की हिट लिस्ट में है जब रूस ने पहली बार 2014 में यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर हमला किया था। बीते 9 साल से अवदीवका फ्रंटलाइन पर है और लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन का दावा है कि रूस के लिए अवदीवका में अपना झंडा गाड़ना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी रूस की सेना को ऐसा जवाब दे रहा है कि उसने 2 दिन पहले अवदीवका में महज 1 दिन में रूस के सैकड़ों सैनिक मार गिराए। यूक्रेन की जंग पर नजर रख रही ब्रिटेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का भी यही दावा है कि बीते 3 हफ्तों से रूस की सेना अवदीवका की तरफ बढ़ रही है और उसका लड़ने का अंदाज बिल्कुल बखमुत की लड़ाई जैसा ही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की इंटेलिजेंस ने यहां तक कहा कि पुतिन ने अवदीवका शहर पर हमला बोलने का जिम्मा डोनेस्क के ही लोकल लड़ाकों को सौंपा हुआ है। डोनेस्क यूक्रेन का वो प्रांत है जहां अलगाववादी हैं और उन अलगाववादियों के पीछे रूस खड़ा है। पुतिन तो डोनेस्क को अलग देश तक मान चुके हैं। उसी डोनेस्क के अलगाववादियों की सेना पुतिन की तरफ से यूक्रेन की फौज से लड़ रही है, क्योंकि वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उधर मुंबई के पास ठाणे के कल्याण से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क के किनारे मौजूद कई साल पुराना एक पेड़ अचानक गिर पड़ा, जिसका वीडियो डराने वाला था। ठाणे के कल्याण से आए सीसीटीवी वीडियो में सड़क से कुछ लोग गुजरते दिखे। इस दौरान वहां एक स्कूटर सवार भी नजर आया, जिसके स्कूटर मोड़ते ही सड़क के किनारे मौजूद पेड़ अचानक गिर पड़ा और वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वो पेड़ सालों पुराना था और अचानक अपने आप ही गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक कार और एक मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि पेड़ के गिरने से पहले ही स्कूटर वाले ने अपने स्कूटर की ब्रेक लगा दी, वरना भारी भरकम पेड़ के नीचे दबकर उसकी जान भी जा सकती थी। इधर नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर वो पहले ही फैसला दे चुकी है और इसीलिए कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई से इनकार कर दिया। असल में 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2016 की नोटबंदी को सही बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े व्यक्तिगत मामलों में याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए रूस के रक्षा मंत्री से अपील की और दावा किया कि यूक्रेन वैगनर ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्रालय से उनके लड़ाकों को बचाने की गुहार लगाई। यानी पुतिन जो चाहते थे वो हो गया। कुछ दिनों से लगातार रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को हथियार तक देने बंद कर दिए हैं। खबर है कि इसी वजह से बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन वैगनर ग्रुप के मुखिया ने दावा किया कि इसके बावजूद उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना से मुकाबला करने से पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने बखमुत के 70% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। लेकिन खबर है कि यूक्रेन वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच बढ़ते तनाव का फायदा उठाना चाहता है। बताया गया कि उसने बखमुत में आर पार की लड़ाई की तैयारी की है। यानी ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी वक्त बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर बड़ा हमला बोल सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ येवगेनी प्रिगोजिन के लिए बहुत बुरा होगा, बल्कि पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दावा है कि अब तक जंग में रूसी सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन की सेना को कई इलाकों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। यानी अगर वैगनर ग्रुप पर यूक्रेन ने भीषण हमले किए तो उसका नुकसान पुतिन को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता आया है कि पुतिन यही चाहते हैं कि अब वैगनर ग्रुप को रास्ते से हटा दिया जाए। बताया जा रहा है कि इसीलिए रूसी सेना की तरफ से वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं भेजे जा रहे, ताकि वो हर हाल में यूक्रेन के सामने कमजोर पड़े
और उसका काम तमाम हो जाए। खबर है कि इसीलिए येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय से सभी पुरानी बातें भुलाकर हथियारों की मदद करने की अपील की, ताकि अगर यूक्रेन वैगनर ग्रुप पर भीषण हमले करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़े जाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में, ताकि भगोड़े जाकिर नायक को पकड़ा जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जाकिर नायक 23 मार्च को ओमान पहुंचेगा, जहां वो 23 और 25 मार्च को 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होगा। ऐसे में भारतीय एजेंसियां इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। खबर है कि अगर जाकिर नायक को ओमान में पकड़ लिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए लीगल टीम भेजी जाएगी, ताकि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। जाकिर नायक पर युवाओं को बरगलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो 2016 में मलेशिया भाग गया और तब से वहीं रह रहा। इस बीच अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल के अंदर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर गोलीबारी की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में एक छात्रा भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की ताकत से घबराए चीन ने तिब्बत में बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक चीन इस मिसाइल को तैनात करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी अग्नि 5 से निपटने के लिए तैयार है, जो भारत की बेहद खतरनाक मिसाइलों में एक मानी जाती है। कहा जाता है कि अग्नि 5 की ताकत के आगे दुश्मन पल भर में घुटने टेक सकता है, क्योंकि ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। यानी इसकी जद में बीजिंग समेत चीन के कई शहर हैं, और इसी से घबराए चीन ने तिब्बत में अपने एक बेस पर DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर दी। हालांकि उसका भी तोड़ भारत के पास मौजूद है, क्योंकि भारत के पास रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो पलक झपकते ही चीन की मिसाइलों को ढेर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन घबराया हुआ है और इसीलिए वो भी अपने बचाव के लिए तैयारियों में जुट गया है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लग्जरी कार के साथ स्टंट करने वाले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, क्योंकि आरोपी सड़क के बीचों बीच अपनी कार से स्टंट कर रहा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो उस कार को सड़क पर गोल गोल घुमाता दिखाई दिया। FIR दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार को जब्त कर लिया। इसके साथ ही पुलिस उसके लाइसेंस को सस्पेंड करवाने की कार्रवाई में भी जुट गई। इस बीच रूस से मदद लेने के बावजूद पाकिस्तान अपने घातक टैंकों को यूक्रेन भेजने का प्लान बना रहा है, जबकि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर रूस ने हाल ही में हजारों टन गेहूं की सप्लाई की थी। लेकिन पाकिस्तान रूस से मदद लेने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। उसके यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है। मुश्किल की इस घड़ी में उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं दे रहे। हालांकि पुतिन को पाकिस्तान की इस हालत पर रहम आ गया और उन्होंने हजारों टन गेहूं उसे दे दिया। इतना ही नहीं, पुतिन ने पाकिस्तान को कच्चा तेल देने का भी वादा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इतना एहसान फरामोश निकला कि उसने मौका मिलते ही पुतिन के दुश्मन जेलेंस्की से ही हाथ मिला लिया। खबर है कि वो यूक्रेन को T-80UD टैंकों की सप्लाई करेगा, जो T-80 टैंकों का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस कदम से उसकी डूबती नैया को बड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि खबर है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को टैंक भेजने के बदले पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया है, जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। लेकिन इसके लिए उसने पुतिन को ही धोखा दे दिया। खबर है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार यूक्रेन को 44 T-80UD टैंक देने की योजना बना रही है। ये टैंक पाकिस्तान ने यूक्रेन से ही कई साल पहले खरीदे थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सेना के पास T-80UD समेत करीब 2500 घातक टैंक हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लग रहा है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ये दावा कर चुका है कि पाकिस्तान ने खतरनाक हथियार यूक्रेन भेजे थे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पुतिन के मारियोपोल दौरे का मजाक बनाते हुए यह दावा किया कि वो अपने बॉडी डबल का सहारा ले रहे हैं, और उसने अपने दावे को सच साबित करने के लिए पुतिन की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें पुतिन की ठुड्डी अलग अलग तरह से दिखाई दी। इनमें एक तस्वीर तो पुतिन के हाल ही में किए गए मारियोपोल दौरे के दौरान की बताई गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पुतिन की इन तस्वीरों को जारी कर उनका मजाक बनाया और ये दावा किया कि वो जंग में अपने अलग अलग बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन पर बॉडी डबल के इस्तेमाल करने का आरोप लगा हो। कुछ दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन रूस के सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं।